आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 5 एपिसोड 10 सीता जी की खोज। बड़े उत्साह के साथ सीता जी की खोज शुरू हुई, लेकिन पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में गए वानर असफल रहे और 1 महीने में लौट आए। दक्षिण में भी अंगद और उसके दल का हाल अच्छा नहीं था। सुग्रीव की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। अभी सीता जी को ढूंढना तो दूर, वे अपने सौंपे गए क्षेत्र को भी पूरा देख नहीं पाए थे। वे हताश और थके हुए थे। दल में मतभेद होने लगे। कुछ वानरों ने कहा कि खोजबीन छोड़कर किष्किंधा से कहीं दूर चले जाते हैं। पहले जब अन्य लोग हिम्मत हारने लगते, तब अंगद उनका उत्साह बढ़ाता, मगर अब वो भी हताश होने लगा। अब उसे डर था कि किष्किंधा लौटने पर क्या होगा। वो बोला, मेरी असफलता तो सुग्रीव के लिए एक मौका ही है मुझसे छुटकारा पाने का। वे मुझे युवराज बनाना चाहते ही नहीं थे। उन्होंने तो केवल श्रीराम के कहने पर ऐसा किया था। अगर मैं वापस गया तो वे मुझे मार डालेंगे। हनुमान जी ने उसे समझाया, धर्मराजः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढ़व्रतः। तुम्हारे चाचा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वे शासन भी धर्म के अनुसार करते हैं। वे तुम्हें कैसे मार सकते हैं? लेकिन अंगद आश्वस्त नहीं हुआ। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं किष्किंधा नहीं लौटूंगा। उससे तो मर जाना अच्छा है। मैं अब आमरण उपवास करूंगा। कई वानरों ने अंगद की हां में हां मिलाई। उन्होंने भी कहा कि सुग्रीव का सामना करने से अच्छा है यहीं प्राण त्याग दें। वानर विलाप करते रहे कि ये सब कैसे हो गया। वे एक दूसरे से कहने लगे, कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतम्। कैकेयी के वरदानों के कारण ये अनर्थ शुरू हुआ। उसी के कारण वनवास हुआ, फिर सीता जी का अपहरण, जटायु का देहांत और अन्य घटनाएं। वैसे जटायु तो भाग्यशाली थे। उन्हें रावण से युद्ध का अवसर मिला। उन्हें तो वीर गति मिल गई। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, जटायु, वो तो मेरा भाई है। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? क्या वो मर गया है? और फिर जंगल से बाहर एक व्यक्ति आया। उसने अपना परिचय दिया, मैं जटायु का बड़ा भाई संपाति। वानरों ने उसे बताया कि जटायु ने किस बहादुरी से रावण को रोकने का प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हुआ। संपाति को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका भाई नहीं रहा। उसने बताया कि कैसे वे दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए थे। बहुत वर्ष पहले की बात है। तब हम युवा थे। हमने एक स्पर्धा लगाई कि देखते हैं कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है। हम सूरज तक पहुंचने के लिए उड़ चले। एक ऊंचाई पर पहुंचकर हमें धरती के नगर रथ के पहियों जैसे दिखने लगे, और ऊपर पहुंचे तो वन घास के मैदानों जैसे दिखे। उससे भी ऊपर पर्वत और नदियां पत्थरों और सूत के धागों जैसे दिखे। अधिक ऊंचाई पर तो विशाल पर्वतों वाला भूभाग ऐसे दिखा जैसे बड़े सरोवर में कोई हाथी खड़े हों। गर्मी तेज थी, हमें कष्ट हो रहा था, लेकिन हम ऊपर ऊपर जाते रहे। हम इतने ऊपर पहुंच गए कि सूर्य और पृथ्वी समान आकार के नजर आने लगे। तुल्य पृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ। यहां गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई। हमसे सहा नहीं गया, इसलिए जटायु ने नीचे जाना शुरू कर दिया। मैं भी उसके पीछे चला, लेकिन तब तक मेरे पंख चल चुके थे। तो मैं यहां गिर पड़ा और जटायु जनस्थान में।
इस कहानी में काव्यात्मक अतिरंजना तो है, लेकिन देखो कितने आश्चर्य की बात है कि वाल्मीकि जी जैसे प्राचीन कवि ये बता रहे हैं कि अंतरिक्ष से धरती कैसी दिखेगी। और ये बात भी स्पष्ट होती है कि उस समय इसका ज्ञान था कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। संपाति ने आगे बताया, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले सकता, फिर भी सीता की खोज में तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं। अब सुनो, मैंने एक दिन रावण को बड़े वेग से जाते देखा था। उसके साथ एक सुंदर स्त्री थी, वो विलाप कर रही थी, रावण की पकड़ से छूटने का प्रयास कर रही थी और लगातार पुकार रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण। वो सीता ही होगी। सभी वानर उत्साहित होकर उठ गए। क्या आपने सीता जी को देखा है? तो बताइए, वे हमें कहां मिलेंगी? संपाति ने उन्हें बताया कि सीता जी को लंका में ढूंढना होगा। यह भी बताया कि उस द्वीप पर कैसे पहुंचना है और तुरंत निकलने का आग्रह किया। वानर दल समुद्र तट पर था। उन्हें अब दक्षिण दिशा में थोड़ा आगे जाकर समुद्र पार करना था। वे उत्साह से उछलने लगे। उन्होंने निराशा छोड़ दी। उन्हें अब पता चल गया था कि सीता जी कहां हैं। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए जहां से आगे उन्हें समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचना था। लेकिन समुद्र को देखकर उन्हें समझ आया कि उसे लांघना कितनी बड़ी चुनौती थी। अंगद ने सबसे पूछा, को वीरो योजन शतम लंघयेत प्लवंगमः। कौन ऐसा बहादुर है जो 100 योजन का समुद्र लांघ सकता है? कोई आगे नहीं आया, न किसी ने कुछ कहा। अंगद ने फिर कहा, ब्रुवध्वम यस्य या शक्ति प्लवने। बोलो, कौन कितनी दूर जा सकता है? तब किसी ने कहा, मैं 40 योजन तक जा सकता हूं। और कोई बोला, मैं 50 तक जाऊंगा। फिर किसी ने 60, 70 और 80 योजन तक जाने की बात कही। जांबवान बोले, मैं 90 योजन तक जा सकता हूं। अंत में अंगद बोला, मैं 100 योजन जा तो सकता हूं, लेकिन फिर लौट नहीं पाऊंगा। इस बीच हनुमान जी कुछ नहीं बोले थे, चुपचाप बैठे हुए थे। ऐसा क्यों? इसे हम जानेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।